यूबीटीआर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स 2 में सिलेबस चेंज होने की वजह से एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स। और उसमें स्टूडेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में पूरी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं शुरू करता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके स्पेशल फंक्शन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट लाप्लास नाम के। लाप्लास नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1899 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन में अंतर आप समझते होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन उसको उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसको इक्वेशन बोलते हैं, और अगर dy अपॉन dx इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसमें डेरिवेटिव भी है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना बताया था। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलना बताया था एक स्पेशल तरीके से, डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्पेशल तरीके से। इसी को ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि लाप्लास भाई साहब ने बताया था ये। ठीक है, अब डेफिनेशन का स्टूडेंट डेफिनेशन क्या, लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। अगर एफ टी एक फंक्शन है टी में जिसमें टी पॉजिटिव है, देन लाप्लास एल टी, शॉर्टकट लिखा हुआ एल टी, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय एल एफ टी। एफ टी कोई फंक्शन है, टाइम का फंक्शन मान सकते हैं आप। एफ टी कोई फंक्शन है, उसके बाहर करली ब्रैकेट के बाहर एल लगा दो, एल मतलब लाप्लास, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ टी कोई फंक्शन है, एल आगे लगा दो, एल एफ टी मतलब एफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस मतलब ये जो इसका जब इस फंक्शन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म के बाद जो फंक्शन बनता है वो एस का फंक्शन होता है, इसलिए उसको एफ एस बोला गया। कहने का मतलब ये है कि टाइम फंक्शन को, टी फंक्शन को एस फंक्शन में बदलने की प्रक्रिया ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। एंड डिफाइंड एज, ये इंपॉर्टेंट है कि डिफाइंड इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि एल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू होता है, जो कहा ना कि एक स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो ये है वो स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट भी है 0 टू इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन भी है। तो एल एफ टी इज इक्वल टू होता है, याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कोई भी फंक्शन होगा उसको बदलने का यही मूल फॉर्मूला यही है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, याद रखेंगे, ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, बस इज इक्वल टू ये एफ एस मतलब एस में बदलता है, ये आगे हम बताएंगे कैसे बदलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है और कुछ नहीं करना है बस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इंपोर्टेंट फंक्शन। कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद रखने हैं। 7-8 इंपोर्टेंट फंक्शन हम बताएंगे स्टूडेंट, और उसके बेस पे और क्वेश्चन आप आसानी से फिर कर सकते हैं। इनको याद रखना, एक तो आपको ये याद रखना है, ये मूल डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि 1 का L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, मतलब 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस होता है। फंक्शन एस में बदलता है ना, टी वाला फंक्शन एस में बदलता है, तो एस में बदल गया, ये भी एस में बदल गया। 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस होता है, याद रखना है, और इसको हम प्रूव भी करेंगे इसकी हेल्प से अभी। वेट करिए। ठीक है, सेकंड, टी की पावर एन का लाप्लास जो होता है, एल बाहर लगा, टी की पावर एन कोई फंक्शन है उसके बाहर एल लगाओ, मतलब टी की पावर एन का लाप्लास इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 या गामा एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस 1। यहां फैक्टोरियल लिखा, यहां गामा लिखा। आपको स्टूडेंट गामा फंक्शन मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया है, और वहां पे आपको बताया कि गामा फंक्शन को फैक्टोरियल में कैसे बदलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी गामा फंक्शन, गामा एन, गामा एन है, ये वाला गामा एन होता है। ठीक है, और
सीधा L जो होता है वो लाप्लास होता है, और L को उल्टा कर दो तो गामा कहलाता है। ठीक है, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर गामा को फैक्टोरियल में बदलना हो तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, n-1 करो और फैक्टोरियल लगा दो तो फैक्टोरियल बदल जाता है। जैसे n+1 है गामा में, इसमें से एक कम कर दो तो n बचेगा, n का फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल से गामा में बदलना है तो एक बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो एक बढ़ाना पड़ेगा। तो गामा और फैक्टोरियल में ये संबंध रहता है। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बेहतरीन लेक्चर बना रखा है गामा फंक्शन का, उसको जरूर देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि उसको समझने के बाद ये आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद और फंक्शन भी है, लेकिन पहले मैं ये बताता हूं कि 1 का लाप्लास 1/s कैसे आया। हाँ, याद तो करना ही है, ये भी याद करना ही है। अब अगर t की पावर n का लाप्लास का फॉर्मूला आपको पता है तो 1 का, 2 का, 3 का आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भैया, देखिए। हाँ, एक मैं थोड़ा सा, जैसे t की पावर n है, हाँ, अगर मैं यहां पे, यदि मैं यहां पे t की पावर 0 रखता हूं, देखिए, लाप्लास ऑफ लाप्लास ऑफ t की पावर 0, n की जगह 0 रख दिया, हाँ, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला ये आपको याद है, n की जगह 0 रख, तो 0 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, n की जगह 0, 0+1 मतलब 1, s की पावर 1, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1/s। तो और t की पावर 0 आपको पता है स्टूडेंट, t की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो L1, हाँ, 1 का लाप्लास 1/s, ये आ गया। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं 1 रखता हूं तो मतलब t का लाप्लास क्या होगा, t की पावर 1 मतलब t, हाँ, t का लाप्लास क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख दो, n की जगह पे 1 रख दो, और यहाँ n की जगह 1 1 1 और 2 हो जाएगा, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और s², 1/s², तो t का लाप्लास 1/s² होता है। ठीक है, अब t की पावर 2 का लाप्लास चाहिए, तो t की पावर 2 का लाप्लास चाहिए तो क्या होगा, t की पावर 0 तो 1 होता है, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर, ऐसे करके सारे। हाँ, ये फॉर्मूला याद है तो आप सब निकाल सकते हैं। t की पावर 2 का तो n की जगह n, हाँ, n की जगह 2 है तो इधर भी n की जगह 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2+1 3, नीचे एक पावर ज्यादा हो जाती है, कहने का मतलब ये। और 2 का फैक्टोरियल, किसी का भी फैक्टोरियल होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n का फैक्टोरियल का मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 3 का फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 3, 1 into 2 into 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन मतलब 6, 2 का फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 है ना, तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन s की पावर 3। t² का लाप्लास 2/s³ होता है। ऐसे ही t की पावर 5 का लाप्लास बताओ, तो फैक्टोरियल 5/s की पावर 6, 5+1, ऐसे आप याद रखेंगे या कर सकते हैं। अब इससे पहले हम ये प्रूफ करना चाहते हैं स्टूडेंट कि 1 का लाप्लास 1/s क्यों होता है, ये बेसिक डेफिनेशन जो इसकी लाप्लास की है उसकी हेल्प से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे कि 1 का लाप्लास 1/s, तो हमें क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s कैसे होता है। हाँ, तो हम प्रूफ कर रहे हैं स्टूडेंट। पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नाउ दैट, हाँ, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि दिस इक्वल टू दिस होता है। हम जानते हैं कि, हम यहां पे लिखते चलो, L ft इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e की पावर -st इंटू ft dt। ठीक है, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ? जब LFT इज इक्वल टू होता है तो L1 इज इक्वल टू, L1 का लाप्लास क्या होगा इसके, इस डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ, तो FT की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, तो इस फॉर्मूले में FT की जगह 1 रखो और कुछ नहीं करो, बस इंटीग्रेशन 0 to ∞ e की पावर -st इंटू FT की जगह क्या रखेंगे, 1, है ना, 1 और dt इज इक्वल टू अब देखिए
इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी ही आएगा, है ना, dt। अब ये इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि आपको हम यूनिट फर्स्ट में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बता चुके हैं और पूरी प्लेलिस्ट भी अपलोड है, और फिर सेकंड यूनिट जो आपके सिलेबस में है डेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो भी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो ऑफलाइन क्लास में, और सारे बच्चों को हम बता चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। तो कैसे होगा भैया, देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस x अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ऐसे यहां पे है e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी अपॉन जो कोफिशिएंट है, यहां पे x के रिस्पेक्ट में था, यहां t के रिस्पेक्ट में है, dt है ना, तो t का कोफिशिएंट क्या, माइनस एस अपॉन में आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट लग जाएगी क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ो, सॉल्व करो इसको। माइनस एस, क्योंकि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो टी की जगह पे होगा बस। हाँ, एस यहां पे कांस्टेंट होगा तो -1/s तो कॉमन आ जाएगा, ये अंदर बचेगा e की पावर माइनस एस टी और लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ो, इज इक्वल टू -1/s तो आगे है ही, एक बार अपर लिमिट था, एक बार लोअर। अपर लिमिट मतलब t की जगह इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस s इंटू इनफाइनाइट, s इंटू इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस s इंटू 0। हाँ, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। ओके, अब थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है -1/s तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, e की पावर s का माइनस s का इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, माइनस इनफाइनाइट इंटू एस माइनस इनफाइनाइट, माइनस e की पावर माइनस एस इंटू 0 0, e की पावर 0, e की पावर क्या होगा 0। ठीक है, हाँ, अब देखिए -1/s, इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि जैसे होता है ना 2 की पावर -5 है तो उसको नीचे ले जाएंगे 2 की पावर 5 हो जाता है, ऐसे ही 1/e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट है, नीचे जाके e की पावर इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, इज इक्वल टू -1/s 1 इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट, e जो होता है 2 और 3 के बीच होता है, e की वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच होती है। हाँ, तो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का पावर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट -1 इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, आपको पता होना चाहिए 1/इनफाइनाइट 0 होता है और इनफाइनाइट अपॉन 1 इनफाइनाइट होता है। हाँ, नीचे अगर इनफाइनाइट तो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, ओके, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, -1/s ब्रैकेट में ये हो गया 1/0 -1 इज इक्वल टू 1/s, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। देखिए 1 का लाप्लास 1/s होता है, कैसे प्रूव किया हमने, हम जानते हैं कि दिस इक्वल टू दिस होता है, तो जब ft का लाप्लास ये होता है तो 1 का लाप्लास ft की जगह 1 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन किया और 1/x आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछिए कि यहां पे दिक्कत आ रही, तो अगले लेक्चर में हम उसका समाधान निकालेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम एक और फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रूव करते हैं कि t की पावर n का लाप्लास फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 होता है, तो क्यों होता है प्रूव करके दिखाएंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये है ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और सारे भी हैं उनको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उनको हम केवल इसके बाद आपको नोट करा देंगे। प्रूफ आप होमवर्क के लिए आपके लिए दिया जाएगा और उसको याद करना है। इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हिल जाएं, डुल जाएं और समझ में आ जाएं। तो शुरुआत ऐसे ही होना है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए इसको हम सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वी नाउ दैट हम जानते हैं कि L ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी
dt होता है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर L ft की जगह आ जाएगा t की पावर n, तो t की पावर n का लाप्लास क्या हो जाएगा, ft की जगह t की पावर n आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू t की पावर n, ft की जगह t की पावर n आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इसमें दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, दो फंक्शन है, कैसे इंटीग्रेशन होगा दो फंक्शन में। मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया है कि इंटीग्रेशन तीन तरीके से होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक बाई पार्ट से, एक पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये किससे होगा ये आपको देखना होगा। तो इसे हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं स्टूडेंट। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और e की पावर जो है लेट या पुट कर सकते हैं आप, पुट। तो हमने यहां पे क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, एस टी की जगह, माइनस एस टी नहीं, एस टी की जगह यू रखा हमने, हाँ एस टी की जगह यू रखा, तो इसका डिफरेंशियल बोथ साइड किया, तो s तो कांस्टेंट, t का dt हो जाएगा, u का du हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा du अपॉन s, ठीक है। और फिर ऐसे ही लिमिट चेंज किया, t इज इक्वल टू एक बार 0 रखा तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट 0 ही आया, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट ही आया, ठीक है। अब इन इक्वेशन फर्स्ट देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट में आपने रखा तो L t की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी की जगह u रखा, अभी t में फंक्शन है पूरा, हाँ अब क्या हो जाएगा u में हो जाएगा सारा फंक्शन, ठीक है। u की लिमिट भी 0 टू इनफाइनाइट है तो 0 टू इनफाइनाइट, इंटू टी की जगह पे, टी की पावर n है ना, तो टी की जगह पे u अपॉन एस, एस टी इज इक्वल टू यू है तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन एस हो जाएगा, तो t की जगह पे u अपॉन s रखो और उसकी होल पावर n तो है ही, इंटू dt की जगह पे du अपॉन s रखिए, ठीक है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इसको क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस u इंटू, अब s एक किसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा u की पावर n अलग हो जाएगा और s की पावर n इंटू s की पावर 1, तो s की पावर हो जाएगा n प्लस 1 और ये du, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी लेवल का ये रहता है, इस बार आपके पॉलिटेक्निक में ये सिलेबस में डाला गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम कि du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये u ये भी वेरिएबल में आएगा, ये भी वेरिएबल में आएगा, लेकिन s कांस्टेंट है, उसकी पावर n प्लस 1 भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 आ जाएगा बाहर, हाँ? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस u इंटू u की पावर n du, ठीक है। ये u है, ध्यान रखना, हाँ ये है आपका u, ठीक है। e की पावर माइनस u की पावर n du। अब इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको गामा फंक्शन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करना है, इसमें भी दो फंक्शन हो गए, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं या बाई पार्ट लगाएं, तो इसका एक बहुत इजी तरीका स्टूडेंट, अगर आपने गामा फंक्शन पढ़ा होगा तो जिस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है एल एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी टी की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ऐसे ही गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन, गामा फंक्शन की जो शुरुआत होती है, जैसे लाप्लास की शुरुआत हमने इससे बताई थी ना, ऐसे ही गामा फंक्शन की एक शुरुआत गामा n इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। ये आपको गामा फंक्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रख लीजिए। इसकी हेल्प से
जब आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन पता होती है तो इसकी हेल्प से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। गामा फंक्शन अब जब पढ़ेंगे आप तो उसमें हमने डिटेल में बता रखा है। x की पावर n माइनस, अगर x की पावर 2 है इंटू e की पावर माइनस एक्स है, उसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 2 मतलब 1 माइनस 1 गामा 1 मतलब 1, आंसर 1 आ गया सीधे सीधे। हाँ, x की पावर 3 है मान लीजिए तो उसको लिख सकते हैं आप 4 माइनस 1, तो गामा 4 आपका आंसर हो जाएगा, गामा 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि अगर n जो यहां पे है -1 n -1 तो n जो यहां पे वो यहां पे आ जाता है और e की पावर -1 से 0 टू इनफिनिट तो इसमें गामा फंक्शन लग जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी हमें इस प्रकार का कुछ दिख रहा है तो कर सकते हैं इसको। केवल अंतर सिर्फ इतना है कि x की जगह पे u है, बस x की जगह पे u है। तो दिस इक्वल टू, अगर गामा n होता है तो दिस इक्वल टू क्या होगा, तो e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस u है, x की जगह पे u है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, x की जगह पे u है बस। और e की पावर माइनस एक्स मतलब e की पावर माइनस u, x की पावर मतलब u की पावर, x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पे n है, -1 भी होना चाहिए साथ में, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट। देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हाँ, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस u इंटू u की पावर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1 और ये du, ठीक है, ये du। अब देखिए e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n होता है, ठीक है। तो e की पावर माइनस u की पावर n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह यहां पे क्या आ गया, -1 तो है, n प्लस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा n प्लस 1 होगी, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 1 है, क्योंकि n था ना यहाँ पे, n को हमने क्या किया, प्लस 1 और माइनस 1 किया, तो बराबर ही आ गया, n को इससे कट जाएगा, n ही आ जाएगा ना। तो इसको हमने इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करी जिससे कि हम गामा n रखो, यहाँ पे आ जाएगा गामा n प्लस 1, यहाँ तो n था तो n गामा n आया, यहाँ पे n प्लस 1 है तो गामा n प्लस 1 आएगा बस। हाँ, तो क्या है, इसका पूरे का बाय गामा फंक्शन, इस पूरे का सॉल्यूशन आया है गामा n प्लस 1 अपॉन, ये बाहर है ये आपका, है ना, s की पावर n प्लस 1, ठीक है। और गामा n प्लस 1 को फैक्टोरियल में बदलना है तो एक कम करके फैक्टोरियल लगाना पड़ता है, एक कम करेंगे तो स्टूडेंट n आ जाएगा, n प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लिया आपने, नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लीजिए। अब हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दो फंक्शन तो ये है, इसके अलावा और फंक्शन हम लिख रहे हैं, उनको आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस में पहला तो हमने प्रूफ कर दिया है कि 1 का लाप्लास 1/s कैसे होता है, दूसरा भी हमने प्रूफ कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। t की पावर n का लाप्लास फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 होता है, या फिर इसको गामा में बदलना है तो एक बढ़ाना पड़ेगा, तो n प्लस 1 गामा n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1, ठीक है। तीसरा e की पावर at का लाप्लास 1 अपॉन s माइनस a होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे e की पावर a की जगह यहाँ पे 2 हो, e की पावर 2t का लाप्लास तो 1 अपॉन s माइनस 2 हो जाएगा, e की पावर 3t का लाप्लास 1 अपॉन s माइनस 3 हो जाएगा। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास डायरेक्ट, हाँ, याद रखेंगे आप। अगर e की पावर at की जगह e की पावर माइनस at हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस at है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, s प्लस a, बस और कुछ नहीं। अगर a की पावर माइनस 2t है तो 1 अपॉन s प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इनको। इसको प्रूफ भी किया, जैसे हमने ये दोनों प्रूफ किया, ऐसे ही आपको अपने आप ये प्रूफ करना है। अगर आपके पास समय है तो आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखिए, साइन at का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, कॉस at का लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। साइन at है या कॉस at है, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर अगर साइन वाला है तो ऊपर a आएगा, कॉस वाला है तो ऊपर s आएगा, बस याद रखना है, ठीक है।
साइन 80, अगर साइन 2t है मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, a की जगह 2 हो जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। cos 3t है मान लीजिए तो s अपॉन एस तो अपनी जगह a की जगह पे 3 हो जाएगा, अगर cos 3t है मान लीजिए तो a की जगह पे, क्योंकि a की जगह पे 3 आए तो यहां पे भी a की जगह 3 हो जाएगा, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। साइन h80 ये होता है हाइपरबोलिक, हाँ ये तो है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, हाँ। साइन 80 और साइन h80, h मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, हाँ, साइन h80 हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 80, हाँ, साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस, देखो सेम इसी के जैसा होता है, लेकिन अगर h वाला हाइपरबोलिक वाला है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। कॉस हाइपरबोलिक 80 सेम इसी के जैसा है, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि जब ये याद होंगे तो आगे जो क्वेश्चन हम बताएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लगभग क्लियर हो गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन आता है उस प्रकार का आता है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t एंड e की पावर 3t। हाँ, इनका लाप्लास, दोनों का लाप्लास निकालना है। तो सिंपल है, जब सॉल्यूशन इसका करते हैं तो हमें sin 2t का लाप्लास चाहिए, ठीक है। किसका चाहिए? sin 2t का लाप्लास चाहिए, तो sin 2t के बाहर l लगा दो, करली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन रख दो, इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको स्टूडेंट sin 80 का लाप्लास पता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो sin 2t का क्या होगा, a की जगह 2 है तो यहां पे भी a की जगह 2 रख दो, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। sin 80 का लाप्लास ये होता है, तो sin 2t का क्या होगा, a की जगह 2 आ जाएगा राइट साइड में भी, तो आंसर आगे, खत्म बात। 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, खत्म आंसर, बस सिंपल, समझ गए ना। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको e की पावर 3t का लाप्लास चाहिए, तो करली ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करके आगे l लगा दो, तो l e की पावर 3t मतलब e की पावर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। हाँ, तो e की पावर वाला कोई है, देखो e की पावर 80, e की पावर 80 का लाप्लास होता है 1 अपॉन s माइनस a, तो a की जगह यहां पे 3 है, तो 1 अपॉन s माइनस 3, खत्म आंसर, सिंपल, खलास। एग्जाम्पल 2 देखिए स्टूडेंट कि 1 प्लस साइन 3t का लाप्लास निकालिए, ये पूरा फंक्शन है और बाहर l लगा दो, तो लाप्लास ऑफ 1 प्लस साइन 2t। तो स्टूडेंट, लाप्लास की कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर एक फंक्शन है, बीच में प्लस है, दो टर्म है, तो लाप्लास अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे कि और चीजों में भी होता है, 1 का लाप्लास अलग प्लस फिर इसका लाप्लास अलग, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ, ये लाप्लास की प्रॉपर्टी है कि 1 का लाप्लास अलग, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन, फिर sin 3t का लाप्लास ऑफ sin 3t, बस। और 1 का लाप्लास स्टूडेंट आपको पता है 1 अपॉन s होता है, याद रखना है, प्लस sin 3t का, sin 80 का ये होता है, तो a की जगह 3 आ जाएगा, बस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर खत्म, 3 का स्क्वायर 9 कर दो, खत्म, बस ये है, ठीक है ना। ओके, अब एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं स्टूडेंट, ये 3 वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू t की पावर 3 प्लस e की पावर माइनस 2t, ठीक है। ये कोई फंक्शन है आपका, इसको लाप्लास निकालना है, तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? आपको इस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, तो LFT कर दो, LFT मतलब L ऑफ इस फंक्शन का लाप्लास, टी क्यू प्लस e की पावर माइनस 2t, ठीक है।
और आपको पता है कि लाप्लास का रूल है कि बीच में प्लस है अगर फंक्शन में तो इसका लाप्लास अलग, इसका लाप्लास अलग कर सकते हैं। माइनस भी है तब भी इसका लाप्लास अलग, इसका लाप्लास अलग कर सकते हैं, बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर -2t, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए t की पावर 3 का लाप्लास, देखिए t की पावर n का लाप्लास ये होता है, तो t की पावर 3 का क्या होगा, तो n की जगह 3 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है भैया। तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3 + 1 ना, t की पावर n का लाप्लास ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n + 1, याद रखना पड़ेगा आपको बस। हाँ, तो t की पावर 3 का क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रख दो, यहां पे भी n की जगह 3 रख दो, खत्म बात है ना। तो इसका लाप्लास ही हो गया, प्लस e की पावर -2t, e की पावर -8t का लाप्लास 1/s + a होता है, तो a की जगह 2 है तो 1/s + 2 हो जाएगा भैया। सिंपल सी बात है भैया, है ना, सिंपल सी बात है। अगर माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा हो तो आप इसको याद नहीं रखना, इसी को याद रखना है। तो a की जगह पे -2 है तो -2 रखें तो +2, और तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना। तो केवल इसी को याद रखेंगे, इसको नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। केवल माइनस a की जगह पे -2 आ गया, बस खत्म बात। तो ये आंसर हो गया। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है स्टूडेंट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 3 × 2 × 1 = 6, तो ये हो जाएगा 6/s की पावर 4 + 1/s + 2, आंसर खत्म खल्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया, समझोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया, और अगर आपके समझ में आ रहा है तो समझो कि आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि बहुत टफ लेवल का ये सिलेबस इस बार आपके अप्लाइड मैथ्स 2 में डाला गया है। ये बीएससी एमएससी लेवल का कोर्स होता है स्टूडेंट, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो एग्जाम्पल 4 एंड इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू टी की पावर 3/2। 3/2 का लाप्लास निकालना है, तो मतलब ft का लाप्लास निकालना है। लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू क्या है, t की पावर 3/2, तो इसका लाप्लास निकालो। तो भैया t की पावर n से होगा इसका संबंध, सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट कि इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि t की पावर n का लाप्लास फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n + 1 भी होता है, और गामा n + 1 अपॉन s की पावर n + 1, अपॉन में तो s की पावर n + 1 ही रहेगा। या तो आप यहाँ पे ऊपर या तो फैक्टोरियल लिखेंगे या गामा में लिखेंगे। फैक्टोरियल लिखेंगे तो जो पावर है एज इट इज आएगा, और गामा में लिखेंगे तो एक ज्यादा करके गामा के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। या इन सिंपल कहें कि भाई फैक्टोरियल को गामा में बदलना है तो एक बढ़ा करके गामा में लिखना पड़ता है। हाँ, और जब होल नंबर हो 2 4 5 6 तब फैक्टोरियल ठीक है, लेकिन अगर 3/2 है तो 3/2 का फैक्टोरियल, देखिए अगर 3 का फैक्टोरियल है वो तो निकाला जा सकता है, लेकिन 3/2 का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। 3/2 जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है उसका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल फैक्टोरियल केवल होल नंबर का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का भी नहीं, माइनस नंबर का भी नहीं होता। -2 का फैक्टोरियल नहीं होता है, 0 का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 3/2 का नहीं होता, 5/2 का नहीं होता है फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, जब 3 की पावर फ्रैक्शन में हो तब इसको हम इस फॉर्मूले को हम गामा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बस। तो t की पावर 3/2 का लाप्लास इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा में लिखिए इसको, तो गामा में क्या है, अगर t की पावर n है तो गामा में n + 1 एक पावर जहां, तो 3/2 + 1 का गामा अपॉन s की पावर 3/2 + 1, है ना। n की जगह पे 3/2 है ना, तो n की जगह पे 3/2 रख दिया। यहां देखो फैक्टोरियल में नहीं रखा हमने, क्यों, फैक्टोरियल संभव नहीं है,
क्योंकि 3/2 अगर रखेंगे तो 3/2 का फैक्टोरियल संभव नहीं, इसलिए हमने उसको गामा में बदला है। गामा में भी इस प्रकार के क्वेश्चन है कि जो कुछ गामा फ्रैक्शन में है तो गामा से ही होंगे, और होल नंबर में है तो उसको फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। ठीक है, वो गामा फंक्शन का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार आप, मैं लिंक दे रहा हूं आईफोन में, आई बटन में, वहां देख लीजिए। अब देखिए 3/2 तो ये हो जाएगा आपका 5/2, हाँ 5/2 गामा के अंदर अपॉन s की पावर 5/2। ठीक है, अब 5/2 देखिए, गामा 5/2 हो या कोई भी हो, हाँ जैसे हमें 5/2 गामा को सॉल्व करना हो, 5/2 गामा को अगर सॉल्व करना हो तो स्टूडेंट अब गामा 5/2 अपॉन s की पावर 5/2 है, तो ये गामा 5/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये गामा फंक्शन में हम के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, कभी भी गामा 5/2 को सॉल्व करना है तो एक कम करके शुरू करते हैं। गामा 5/2 में से एक कम करेंगे तो 3/2 बचेगा, इनटू फिर एक और कम करेंगे तो 1/2 बचेगा। जैसे ही 1/2 आएगा फिर रूट पाई लिख देंगे या गामा 1/2 लिख देंगे। ठीक है, जब भी गामा 5/2 को सॉल्व करना हो तो एक कम करके शुरू करेंगे, 3/2 एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 फिर एक कम करेंगे 1/2, जैसे ही 1/2 आएगा तो इनटू फिर गामा के अंदर 1/2 रख दो। ठीक है, और गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है, आपको याद रखना है। गामा फंक्शन में हमने डिटेल में बता रखा है क्यों होता है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि ये 3/2 गामा 3/2 सॉरी गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 रूट पाई होता है, रूट पाई होता है। ठीक है, अपॉन s की पावर 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू रूट पाई, 3 रूट पाई अपॉन 2 टू जा 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू s की पावर 5/2, आंसर खत्म। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गामा फंक्शन का एक मैं और एग्जांपल बता दें, जैसे गामा 9/2 है, गामा 9/2 को सॉल्व करना है तो एक कम करके शुरू करो, 9/2 में से एक कम करेंगे तो 7/2 आएगा, इनटू फिर एक कम करो इसमें से 5/2 आएगा, फिर एक कम करो इसमें से 3/2 आएगा, एक कम करो 1/2 आएगा, जैसे ही 1/2 आया तो गामा के अंदर 1/2 और रख दो, खत्म बात। या फिर गामा रूट 1/2 की जगह रूट पाई रख दो और सबका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। अब इसके बाद अगर ये समझ में आपके आ गया है तो अब हम आपको बताएंगे कि सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, एंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी है लाप्लास की, वो बताएंगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है लाप्लास की, वो बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बताएंगे। तो इसलिए ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए तो मजा आएगा, पूरी यूनिट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो आपका यूबीटीआर पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस स्टूडेंट इस बार चेंज हुआ है, अब 5 यूनिट है, मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है सिलेबस का। फर्स्ट यूनिट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड यूनिट है डेफिनिट इंटीग्रेशन, थर्ड यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास टेक्निक्स, ये जो हम बता रहे हैं, और 5 यूनिट स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 5 डेफिनेट, तीसरी डेफिनेट, चौथी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 5वें है स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल, और एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो मुझे लग रहा है स्टूडेंट को एक बुक प्रॉपर वाली कुछ चाहिए होती है, तो हम चाह रहे हैं कि एक एग्जाम के हिसाब से एक ऐसी बुक तैयार की जाए आपके लिए कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, केवल आप उनको पढ़ें और आसानी से आप पास हो जाएं। तो इसमें अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये बुक आपको किस फॉर्म में चाहिए या कैसी चाहिए,
क्या हमें उसमें QR कोड भी ऐड करना चाहिए, जिससे कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो QR कोड पे स्कैन करके सीधे आप वीडियो लेक्चर खुल जाएं? क्या आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।